हेलो बच्चे, कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले तो सेक्शन फार्मूला जो पिछले वीडियो में वीडियो नंबर ये 4 है, तो वीडियो जो थर्ड था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उसमें सेक्शन फार्मूला का प्रूफ हम लोगों ने देखा था और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे थे। तो जो एग्जाम्पल्स सेक्शन फार्मूला से बच गए थे वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो थर्ड और फोर्थ को अगर एक साथ देखा जाए तो सेक्शन फार्मूला बिल्कुल कंप्लीट होगा। साथ में एक नया चीज और, सेंट्रॉयड किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिए हुए हों तो सेंट्रॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं और सेंट्रॉयड पे बेस्ड सवाल कैसे हो सकता है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो बड़ा ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। आप देखिए, इसको सीखिए और घर में जाकर के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। सभी लोग जानते हैं बट अप्लाई सभी लोग नहीं करते हैं, और जो प्रैक्टिस को अप्लाई कर दिया अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उनका अच्छा मार्क्स आएगा, कोई रोक नहीं सकता। चलिए ठीक है, तो चलिए सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का फर्स्ट सवाल सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो देखिए, बोलता है इन व्हाट रेशियो in what ratio does the point does in what ratio does the point p2 minus 5 p2 comma minus 5 divide the line segment divide the line segment joining a minus 3 comma 5 and b 4 comma minus 9 क्वेश्चन मार्क। पॉइंट है 2 माइनस 5 माइनस 3 5 और 4 माइनस। तो देखिए, इस तरह का सवाल जरा समझेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या था, एक बारी भाई आपको करवा देते हैं। सेक्शन फार्मूला था कि मान लीजिए पॉइंट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 आपको दिया हुआ है। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए ए और बी के बीच में, कहीं भी एक ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है जो कि ए बी को m:n दो रेशियो में, दिस पार्ट इज m, दिस पार्ट इज n, इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो p का कोऑर्डिनेट पता करना, दैट इज p का मान लीजिए कोऑर्डिनेट कुछ नहीं पता है तो xy मान लीजिए। तो p का कोऑर्डिनेट xy पता करना ही सेक्शन फार्मूला कहलाता है। लेकिन कब, जब a और b दिए हुए हैं और p बीच में है, जिससे कि ए बी को m:n में डिवाइड करता है, तब p का, है ना। तो इस वाले में आपने देखा था कि p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे, mx2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है आपको बताए थे, m तो इधर का x2, n तो इधर का x1, तो mx2 प्लस nx1। जब x का बात कर रहे हैं तो y कभी नहीं कहीं नहीं आएगा, है ना, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये m और n का सम नीचे होगा। सिमिलरली जब y बात करेंगे तो my2 ny1 my2 ny1 बाई m प्लस n। इसी में एक चीज और था कि इफ p इज द मिड पॉइंट, इफ p इज द मिड पॉइंट, अगर ये P मिड पॉइंट हो जाए तो इस केस में P ठीक बीच में आ जाए, A और B के ठीक बीच में आ जाए, तो P का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट जो होता है y1 प्लस y2 बाई 2, इसी को ही मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, ठीक है ना। इसी को यूज करेंगे आज, पूरा भयानक यूज होगा, पूरे एक्सरसाइज में यही है ही, है ना।
ठीक है, देखिए तो बोलता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस, बोलता है कि किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो मान लीजिए हम एक, जैसे मान लीजिए ए है बी है, ए आपका दिया हुआ -3 5 और बी आपका दिया हुआ है 4 और -9। बोल रहा है कि ए बी के ज्वाइन को, जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट, तो पी मान लीजिए 2 और -5 दिया हुआ है, तो ए बी के ज्वाइन को पी किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसमें रेशियो पता करना है। ए बी और पी तीनों दिया हुआ है और रेशियो पता करना है। तो देखिए जब भी रेशियो है तो आप मान लेंगे m/n, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। 1 मिनट बच्चे, फोन को जरा साइलेंट कर देना होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो हाँ, तो आप m/n मानिएगा, तो 2 वेरिएबल आ गया। आपको अगर ये क्वेश्चन को इजी बनाना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे इन व्हाट रेशियो या फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बच्चे प्लीज आप m/n नहीं मानिएगा, ये टफ हो जाएगा सॉल्व करना। आप इसे मान लीजिएगा, क्या मानिएगा आप, k/1, k/1, ठीक है ना। आप ऐसे मान के जब भी रेशियो पूछे तो k/1 मान के चलिए, और मान लीजिए k का वैल्यू आता है 2/3, तो जो रेशियो होगा ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर गौर से देखिए k/1 है, k/1 है, तो इतना बाई 1 भी करने से क्या फर्क पड़ेगा इसको, है ना। तो जब भी रेशियो की बात है k/1, तो हम लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन पार्ट में लेट P divides AB in the ratio k/1। P divides AB in the ratio k/1। P जो है AB को k/1 में डिवाइड करता है। तो अब जरा जानते हैं कि P का जो x कोऑर्डिनेट, देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फार्मूला, है ना, तो यहां पे आप लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो ये जो P का जो x कोऑर्डिनेट है, या P का जो x कोऑर्डिनेट है, वो क्या होता है, mx2 nx1 बाई m+n। तो P का x क्या है, P का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2, और mx2, देखिए m ये होता है mx2 4 इंटू, अगर उस तरह से कंपेयर करें तो x1 y1 x2 y2 x y, और दिस इज m, दिस इज n। इस तरह से अगर आप कंपेयर भी करें तो देखिए mx2 प्लस nx1, तो वही तो कर रहे हैं, तो m की जगह k है, तो k इंटू 4 प्लस nx1, मतलब 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, है ना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, इससे और कॉम्प्लेक्स ही होता है मेरे हिसाब से। आप ऐसे समझिए, x का बात है तो इधर का रेशियो तो इधर का x, इधर का रेशियो तो इधर का x। सिमिलरली y के बारे में, तो इधर का रेशियो उधर का y, इधर का रेशियो इधर का y। तो mx2 प्लस nx1 बाई m+n, मतलब k+1। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, यहां से आपको k मिल जाएगा, तो क्रॉस करिएगा तो 2 इंटू k+1, यहाँ 1 है ना, ऐसे क्रॉस, और 1 इंटू इतना इतने रह जाएगा, इज इक्वल टू 4k - 3। आगे क्या होगा, 2k + 2 इज इक्वल टू 4k - 3। तो ऐसा करिए, 4k - 2k, 4k है, 2k को उधर भेज दीजिए, और इस तरफ 2 है, और माइनस को इधर लाके +3 कर लीजिए।
तो यहां से देखिएगा 4k माइनस 2k आपका आ जाएगा 2k, और 2 और 3 5 आ जाएगा। इसका मतलब k इज इक्वल टू 5/2, तो है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, देखिए k इज टू 1 लिखेंगे ना आप, k इज टू 1, तो k क्या है 5/2 इज टू 1, मतलब इसी को 5/2 और डिवाइड रेशियो का मतलब बाई 1, तो क्या होगा 5/2 ही ना। तो रिक्वायर रेशियो, देयरफॉर जो रेशियो हो गया 5:2 हो गया, 5:2 है ना। इतना ना भी लिखते हुए हम अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दें, k का वैल्यू जो आ गया, k का वैल्यू 5/2 आ गया, तो रिक्वायर रेशियो इज, डायरेक्ट आप लिख दो जो k का वैल्यू आया 5:2, तो इधर का रेशियो 5 होगा, इधर का रेशियो 2 होगा। दिस इज 5, दिस इज 2, बात खत्म हो गया। उम्मीद कर रहा हूं समझे होंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में पकड़ बनाइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि x1 x2 y1 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2 इसको आप xy मानते हैं, m n मानते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस इसका अगर x चाहिए, p का x चाहिए, तो दिस रेशियो दिस x प्लस दिस रेशियो दिस x। अगर इस पॉइंट का y चाहिए तो दिस रेशियो दिस y, दिस रेशियो दिस y, है ना, ऐसे कर करके याद करिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, बोलता फाइंड द रेशियो, एकदम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लिटिल चेंज किया हुआ है। बोला है find the ratio in which the point, find the ratio in which the point p x comma 2 divides the line segment, divides the line segment joining, divide the line segment joining the points A 12,5 and B 4, -3. Find the ratio in which the point P x2 divide the line segment joining this and this. उसके बाद बोलता है also find x, x का वैल्यू भी हम लोगों को चाहिए, है ना। तो पहले जरा देखा जाए, पिछले क्वेश्चन से बहुत हद तक मैच कर रहा है, तो प्रोसेस तो वही करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए पहले तो डायग्राम जो हमें काफ़ी हेल्प करता है, ये आपका A है, ये आपका 12 और 5 है, 12 और 5 है, एक मिनट, हाँ 12 और 5 है, A 12 और 5 है, B 4 और -3 है, A भी हो गया। अब P कहीं पे होगा, P कहीं पे है, P कहीं भी है, x, 2 है, किस रेशियो में P डिवाइड कर रहा है AB को, तो फिर से क्या बोलेंगे k:1 रेशियो में। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी k:1। तो इस तरह से y से पता कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पार्ट में लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1। मान लेते रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, k:1 का है। अच्छा अब देखिए, यहां से जो P का x कोऑर्डिनेट है
यूजिंग सेक्शन वी हैव, जो P का x कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा mx2 प्लस nx1 सेक्शन फॉर्मूला, तो k इंटू 4k प्लस 1 इंटू 12 बाई k प्लस 1। चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि अपने को x का वैल्यू भी तो चाहिए, तो k का वैल्यू जैसे ही हम पता करते हैं और k का वैल्यू यहां रख देंगे, x मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा भाई, तो आप यहां पे देखो, एंड ये तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया। अब P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 मतलब y वाला है, y 2 है ना y, तो m दिस y n दिस y, तो k इंटू माइनस थ्री के प्लस 1 इंटू 5 बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू -3k प्लस 5। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया और कुछ नहीं, तो दिस इज 2k, अच्छा 2k और 3k, ये 2k हो गया, इस -3k को इधर लाइए तो +3k, उस तरफ 5 है, 2 को उधर ले जाइए -2, तो आप देखेंगे 5k इज इक्वल टू 3, इसका मतलब k इज इक्वल टू 3/2, तो रेशियो क्या आ गया 3:2। देयरफॉर किस रेशियो में, रिक्वायर रेशियो इज 3:2 ना, हाँ 3:2। चलो ये हो गया रिक्वायर रेशियो 3:2। अब k का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x मिल जाएगा। अब नाउ पुटिंग k इज इक्वल टू 3/2 इन 1, वी गेट k का वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या है भाई 4k, तो k की जगह 3/2, 4k तो 3/2, 4k प्लस 12 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो k है 3/2 प्लस 1, क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा भाई जरा बता सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो बचा क्या, देखिए 3 2 जा 6 और 12 कितना होगा 18, और डिवाइडेड बाई ये देखिए जोड़िएगा तो ये 5/2 आएगा, 5/2 मतलब फाइनली कितना होगा 18 इंटू 2/5, ये डिवाइडेड बाई 5/2 है ना, जब मल्टीप्लाई करें तो 2/5, तो ये 3/2 है ना, k प्लस 1, अच्छा, नहीं, मैंने कोई गलती तो नहीं की है, 4k प्लस 12, 4k का वैल्यू 3/2 नहीं, सॉरी बच्चे गलती हो गई। देखिए यहाँ 3/5 होगा, ये जो है ना 3/5 होगा, है ना, k का वैल्यू 3/5 होगा। अच्छा 5 होगा तो 3/5 होगा, 3/5 होगा तो 3/5 होगा, अब 3/5 होगा। ऑफ चलिए इसको हटा ही देते हैं, तो अब आ जाइए 3:5, 3/5, तो 1 में अब पुट करिए, गलती हो गया था भाई, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या करेंगे 4 इंटू k का वैल्यू 3/5 प्लस 4k, तो k का वैल्यू 3/5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, 3/5 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा भाई 12/5 प्लस 12 बाई 8/5, ऐसा हो जाएगा। देखिए 4 3 12/5 प्लस 12, ऐसा हो गया। अब न्यूमरेटर कैल्शियम ले लीजिए, तो 60
1260 और ये 72/5 इंटू 5/8 है ना। 5 कैंसिल 9 बार में, तो 9, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया भाई, 9 हो गया। ठीक है ना, आ रहा है ना, हाँ x इक्वल टू 9, बिल्कुल सही। तो रेशियो आपका क्या था, रेशियो आपको यहाँ मिल गया 3:5 और x का वैल्यू पूछा था जो आपको यहाँ मिल गया है 9। तो हम उम्मीद करते हैं कि सही हो गया, और छोटी सी गलती यहाँ हुआ था, छोटा सा, माफ करिएगा, है ना। यहाँ हमने 5/2 लिख दिया, जबकि सॉरी 3/2 लिख दिया था, जबकि 3/5 होना चाहिए, देख सकते हैं। ओके ठीक है। हाँ, थर्ड सवाल को देखा जाए। थर्ड सवाल में बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, थोड़ा अलग टाइप का है, चेंज कर रहे हैं टाइप, ठीक है ना। बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD एंड BE, AD and BE of triangle ABC, whose vertices are A 7, -3, 7, -3, B 5, 3 and C 3, -1। तो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are 7, -3, 5, 3 और 3, -1। तो लेंथ ऑफ मीडियन चाहिए, तो मीडियन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मीडियन होता क्या है। आइए जानते हैं सबसे पहले मीडियन क्या होता है। तो मीडियन किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल है ना, ये लीजिए, ये ABC एक ट्रायंगल है। तो A का वर्टेक्स दिया हुआ, जरा समझा देते हैं, चिंता मत करिए। 7 और -3, 5 और 3 और C है 3, -1। ये तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। तो मीडियन का क्या काम है कि किसी भी वर्टेक्स से जो मीडियन होता है अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। मान लीजिए D है ना, तो यहां से मीडियन ड्रॉ किए, तो मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, दैट इज BD इज इक्वल टू CD। ये जितना BD होगा उतना ये CD होगा। अगर यहां से मीडियन इस पे ड्रॉ किए, अगर ये मीडियन है तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो क्या होगा, मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, समझ गए होंगे। हाँ सर, समझ तो गए। तो वही मीडियन चाहिए बच्चे। तो मीडियन कौन चाहिए, कौन कौन मीडियन चाहिए हमको, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो A से एक वर्टेक्स ड्रॉ कर, यहाँ A वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज मीडियन, दिस इज D, AD चाहिए। और BE, तो BE, B से शुरू करना होगा, BE, तो ये भी मीडियन चाहिए, BE। तो अब AD चाहिए बच्चे, AD का लेंथ चाहिए। जरा सोचिए तो AD का लेंथ, अगर ये D वर्टेक्स मिल जाए, अगर ये D का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ 2, 3 मिल जाए मान लीजिए, तो डिस्टेंस फार्मूला से AD नहीं मिल जाएगा। हाँ सर, मिल जाएगा। तो D कैसे मिलेगा, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यहां लगा देंगे। सिमिलरली E इज द
मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट E है, तो E का XY पता कर लेंगे कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। और मिड पॉइंट क्या बोलता है भाई, मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है देख लीजिए। मिड पॉइंट बोलता है अगर यहाँ पे कुछ है, कुछ मान लीजिए 2 3 है और यहाँ पे -1 3 है और आपको ठीक मिडिल में पॉइंट चाहिए, ई मान लीजिए कुछ XY है, तो ये जो x जो होता है ना, मिडिल का जो x होता है x1 प्लस x2/2, ये जो मिडिल का x होता है वो क्या होता है x1 2 प्लस -1/2, तो x1 प्लस x2/2, 2 -1/2 यानी 1/2। मिडिल का जो y होता है, ये जो y होता है वो y1 प्लस y2 3 प्लस 3/2 यानी 6/2 यानी 3। ठीक है ना, ये मिड पॉइंट फार्मूला कहलाता है बच्चे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे। तो अब देखिए लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 4D, 4 वर्टेक्स D का बात करते हैं, तो लिखेंगे सिंस D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, BC है ना। ठीक है, तो D का कोऑर्डिनेट आप मान लो कुछ XY है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ XY है और E का कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा बीटा नाम दे दीजिए, है ना। तो देयरफॉर D का जो x होगा ना, D का जो x होगा वो x1 प्लस x2 यानी 5 प्लस 3/2, 5 प्लस 3/2 यानी 8/2 यानी 4। और जो y कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2 यानी 3 प्लस -1, 3 प्लस -1/2, तो 3 -1 2/2 दैट इज 1। तो देयरफॉर D जो हुआ, D जो XY है वो कितना हो गया, 4 और 1 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, 4 और 1 हो गया, D मिल गया, है ना। सिमिलरली E is the midpoint, सिमिलरली E जो है मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर अल्फा जो है, E पॉइंट का जो अल्फा मतलब x कोऑर्डिनेट को हमने अल्फा मान लिया है और y को बीटा मान लिया है, तो अल्फा होगा x1 प्लस x2 यानी 7 प्लस 3/2, 7 प्लस 3/2 तो 10/2 मतलब 5। और इसका जो बीटा होगा, बीटा यानी y, वो y1 प्लस y2 यानी -3 -1, -3 प्लस -1/2 यानी -4/2 यानी -2। देयरफॉर जो E है अल्फा बीटा जिसको हमने बोला है, वो कितना हो गया भाई, वो हो गया 5 और -2, 5 और -2। तो ये कितना हो गया, 5, -2, ये हो गया। आ रहा है ना, अरे बाहर चला गया ना, अच्छा इस तरफ, हाँ ठीक है ना, हाँ बिल्कुल आ गया। चलिए ठीक है, तो इतना सब पता करने के बाद अब जब ये 4 1 पता हो गया, 4 1, तो अब AD का लेंथ चाहिए, AD का लेंथ। AD लेंथ कैसे होगा, डिस्टेंस फार्मूला से AD पता कर लो। नाउ AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मीडियन, AD अंडर रूट, देखिए AD x1 y1 x2 y2, तो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी -3 -1, -3 -1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है बच्चे, जरा देखिए तो, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4
3 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट क्यों ना लिख दें, इस 3 का स्क्वायर 9, रूट के अंदर 9 और प्लस 16 ये हो जाएगा। तो ये 25 का मतलब 5 यूनिट हो गया, ठीक है ना। ये तो लेंथ AD हो गया। AD के बाद BE, डिस्टेंस फार्मूला लगा के ही BE इज इक्वल टू अंडर रूट फिर से x1 माइनस x2 का डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। तो x1 माइनस x2 यानी कि 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि कितना है भाई, 3 माइनस -2, 3 माइनस -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि तो 0 हो गया और 3 + 2 5 का स्क्वायर है ना। तो 5 का स्क्वायर है तो 25 आ जाएगा रूट के अंदर, तो 5 यूनिट ये भी हो गया, यानी कि दोनों मीडियन का लेंथ 5 ही यूनिट था, ठीक है ना। तो ये कितना नंबर सवाल था, ये हम उम्मीद कर रहे हैं आप बिल्कुल, अरे 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 चला जाएगा क्या, हाँ चला गया, फिर से वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप समझ रहे हैं। हाँ, थर्ड नंबर का सवाल है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, फोर्थ नंबर। हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चे लोग कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको लगे समझाने में, समझने में, तो आप कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए, पूछिए। ये फोर्थ नंबर आज का सवाल है। द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर, दिया हुआ है द 3 vertices of a parallelogram are, 3 vertices of parallelogram are parallelogram ABCD are ABC are A 3 minus 4, 3 comma minus 4, B -1 minus 3 and C -6 -2, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, 3 दिया हुआ है। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ फोर्थ, मतलब ए बी सी दे दिया, फोर्थ यानी डी वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स का मतलब एबीसी 3 दे दिया है, फोर्थ वाला का पता करना है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट चेक कर लें। ए है 3 -4, 3 -4 -1 -6 2। हाँ, तो फोर्थ वर्टेक्स को हमको पता करना है। अब जरा बताइए कि कैसे होगा। तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाइए, बढ़िया। डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम एकदम आपका बढ़िया बनना, डायग्राम में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं, यहीं से मान लेते हैं ए बी सी और ये रहा डी। तो ए आपका दिया हुआ है 3, -4, बी आपका दिया -1, -3, सी आपका दिया हुआ है -6, 2। तो हमसे पूछा है डी, डी कुछ मान लो आप, एक्स वाई कुछ है। अब जरा सोचिए कि कौन सा बुद्धि लगाएं भाई, बुद्धि तो बहुत सारा दौड़ रहा होगा। तो बहुत सारा जो अपना ब्रेन जगह दौड़ रहा, उसमें से सबसे इजी कौन हो सकता है। आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए AC को और BD को। तो हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम में चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, जो भी हो, डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, एकदम पक्का है। तो अगर इस पॉइंट का नाम दे दें हम, कुछ P नाम दे देते हैं, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट भी P है,
और P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का भी मिड पॉइंट है, तो P कुछ आप अल्फा बीटा मान लो। तो इसके लिए जो अल्फा होगा वो यहां से भी x1 प्लस x2/2 होगा। अरे भाई, इसका भी मिड पॉइंट ये है और इसका भी मिड पॉइंट ये है, तो यहां से जो x1 प्लस x2, देखिए उंगली रख रहे हैं हमने, यहां से जो x1 प्लस x2/2 आएगा वो भी अल्फा होगा, और यहां से जो x1 प्लस x2/2 होगा वो भी अल्फा होगा, है ना। तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। देखिए सॉल्यूशन में लेट जो D है XY एंड P जो है अल्फा बीटा, इतना मान लिए। हमें फाइनली क्या चाहिए, XY चाहिए। तो देखिए कितना आसानी से काम करते, जरा समझिएगा। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देयरफॉर जो अल्फा होगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो P का जो अल्फा होगा X होगा वो x1 प्लस x2/2, तो अल्फा जो होगा वो 3 प्लस -6/2, और इसका जो बीटा होगा x जो होगा मिड पॉइंट का x, अरे AC का मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2, और मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2/2, तो मिड पॉइंट वहां b है, बीटा है, तो बीटा होगा -4 प्लस 2 -4 प्लस 2/2। ये और कितना जाएगा, देखिए 3 - 6 -3/2, है ना। देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सॉल्व करिएगा -2/2 तो -1। सिमिलरली P is the midpoint of किसका, BD का भी मिड पॉइंट है, तो BD का मिड पॉइंट अगर P है तो इसका जो x होगा वो x1 प्लस x2/2, और इसका जो y होगा वो y1 प्लस y2/2। तो P के लिए y का मतलब है कि फिर से अल्फा ऑल्सो इक्वल टू x, अरे BD का भी मिड पॉइंट P ही है ना, तो इसके लिए XY ये हो गया, तो इसका जो x होगा वो x1 प्लस x2, यानी अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस x, -1 प्लस x/2, x1 प्लस x2/2, और जो बीटा होगा, ये जो बीटा है वो y1 -3 प्लस y, -3 प्लस y/2, ऐसा हो गया। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए वी हैव, जरा ऐसा सोचिए तो ये अल्फा और ये अल्फा क्या अलग है, नहीं सर सेम है, तो ये अल्फा है -3/2, और यहां अल्फा, उसी अल्फा का वैल्यू -1 प्लस x/2, ठीक है ना। तो यहां से 2 कट गया, तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू x, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो अल्फा मिल गया। अब देखिए, अब ये बीटा और ये बीटा अलग तो है ना, ये बीटा भी तो दोनों सेम है। एक आया कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, वहां से बीटा आया, एक आया P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, दूसरा डायगोनल का, तो वहां से बीटा आएगा, लेकिन बीटा तो सेम ही है ना। तो ये बीटा -1 ऑल्सो, ये जो -1 है वो इक्वल टू है -3 प्लस y/2 के बराबर। ये बीटा -1 इस बीटा -3 प्लस y के बराबर है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो इस ऐसे कर लीजिए, तो y -3 इज इक्वल टू -2, इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर जो dxy है
वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी का एक्स वाई होगा -2 और 1, यही हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ, कितना आया है ये, -2 और 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा फोर्थ, बड़ा अच्छा सवाल सॉल्व किया जा रहा है आपके लिए डिफरेंट टाइप्स के। नेक्स्ट सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है। देखिए, तो ये शायद फोर्थ था ना, हाँ फोर्थ था, फिफ्थ नंबर में आ जाइए। बोलता लेट डी ई एंड एफ, लेट डी क्या है भाई, तो 3, -2, डी ई क्या है भाई, -3, 1, डी ई एंड एफ जो है 4, -3, ये 3 पॉइंट, 3, -2, -3, 1 और 4, -1, -3 बी द मिड पॉइंट एंड इतना बी द मिड पॉइंट ऑफ द sides BC CA AB, BC CA and AB, BC CA and AB be the midpoint of the sides BC CA and AB, BC CA and AB respectively. Of triangle ABC. Find the coordinate of vertex ABC. Find the coordinate of the vertices ABC. वाह, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले तो वर्टेक्स को हम मैच कर लें, 3, -2, -3, 1 और 4, -3। चलिए ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो जरा देखिएगा, समझिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकेगा। ये कोई ट्रायंगल है जो एबीसी दिया हुआ है, और आपको एबीसी पता करना है, जबकि डी ई और एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट को क्या नाम रखा, डी, और बीसी के बाद सीए, सीए के मिड पॉइंट को क्या नाम रखा, ई, और एफ एबी, एबी का मिड पॉइंट को रखा एफ, ऐसे रखा। एबीसी ट्रायंगल है, बीसी के मिड पॉइंट डी, एसी के मिड पॉइंट ई और एबी के मिड पॉइंट एफ, जैसा कि यहां लिखा है। देखिए डी ई और एफ, डी बीसी के लिए, ई एसीए का मिड पॉइंट और एफ एबी का मिड पॉइंट, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो जरा इसका नाम भी लिख लेते हैं, 3 और -2, यहां है 3, -2, 3, -2 दिया हुआ है यहां, और ई जो है -3, 1, और एफ जो है 4, -3। तो एबीसी जो साइड्स तीनों हैं, एबी, बीसी और एसी, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो एबीसी का कोऑर्डिनेट पता करना है, ए का कोऑर्डिनेट पता करना है। मान लेते हैं कि x1 y1 है, बी कितना है, x2 y2 है, सी कितना मान लीजिए, x3 y3 है।
है ना। आ गया। x3y3 थोड़ा सा और लिटिल शिफ्ट करना होगा। 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा, हाँ x3y3, चलो ठीक है x3y3। अब जरा बताइए कि कैसे काम होगा, कैसे होगा। कितने वेरिएबल हैं, x1 y1 2 वेरिएबल, x2 y2 4 वेरिएबल, x3 y3 6 वेरिएबल। 6 वेरिएबल हैं, 6 इक्वेशन चाहिए अपने को। x1 y1, x2 y2, x3 y3 6 वेरिएबल्स हैं बच्चे, 6 वेरिएबल आपको पता करने हैं, तो 6 इक्वेशन भी चाहिए, तभी 6 वेरिएबल में 6 इक्वेशन से 6 का पता किया जा सकता है। तो हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखिएगा कैसे, देखिए सिंस, यहीं से शुरू करते हैं, कि डी ही से शुरू करते हैं। डी इज द, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। जो डी है बीसी का मिड पॉइंट है, तो इसका जो मिड पॉइंट है, तो इसका जो 3 होगा ना, एक्स जो इसका होगा वो मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू दिस x, और y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू दिस y। तो ये जो 3 है, 3 इज इक्वल टू ये x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाई 2, यहां से क्रॉस करके x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली इसका जो y होगा, y -2 जो y होगा, जो कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का y y1 प्लस y2 बाई 2, यानी y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू -2, y3 प्लस y2 बाई 2। इसका मतलब है कि y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4, ये सेकेंड इक्वेशन। तो एक मिड पॉइंट से 2 इक्वेशन हो गया, यहां से 2 इक्वेशन, यहां से 2 इक्वेशन, 6 इक्वेशन, 6 को सॉल्व करेंगे, उसका भी तरीका है। अब हम बोलेंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E जो है AC का मिड पॉइंट है, तो E का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2, फॉर्मूला होता है x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिड पॉइंट का x मिल जाएगा, y वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मिड पॉइंट का y मिल जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहां जो -3 होगा, -3 इक्वल टू देखिए x1 प्लस x3 बाई 2, x1 प्लस x3 बाई 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करिएगा ऐसे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और यहीं से ऑल्सो, यहीं से जो y होगा 1, y तो वो y1 प्लस y3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2, इसका मतलब y1 प्लस y3 इक्वल टू 2, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, है ना। ठीक है। अब आ जाइए कि इसी तरीके से हम लोग चलें और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सिंस F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो F का जो x कोऑर्डिनेट होगा, F का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2, x दोनों को जोड़िए बाई 2 तो ये x मिल जाएगा, और y दोनों को जोड़िए और बाई 2 ये मिल जाएगा।
है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर वहां से 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, इसका मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, ये फिफ्थ इक्वेशन मिलेगा। एंड फाइनली 4 के बाद ये y जो है -3 होगा, मिड पॉइंट का -3, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से आप देखेंगे कि y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6, दिस इज इक्वेशन 6। अब 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, x वाले सबको एक साथ जोड़िए। x वाला देखिए x का यहां है, x का यहां है और x का यहां है, x वाले सबको जोड़िए। तो लिखेंगे एडिंग कौन कौन 1 3 एंड 5, एडिंग 1 3 एंड 5, 1 3 और 5 जो तीनों इक्वेशन है उसको जोड़िए। देखिए तो क्या होता है जोड़ने के बाद, तो 1 3 और 5 को जोड़ा जाए तो आप देखेंगे 1 वाले को पहले लिखते हैं x2 प्लस x3, देखिए x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 है, 1 हो गया। 3 वाले को x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 ये भी -6 है, तो 1 हो गया, 3 हो गया। 5 वाले को देखिए x1 प्लस x2 और ये दिया हुआ है आपका 8। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए x1 दो बार आया है, x1 दो बार, x2 भी दो बार, x3 भी दो बार, तो सब दो बार आया है। तो इसका मतलब 2 बार x1 आया, 2 बार x2 आया, 2 बार x3 आया। अब इधर जब जोड़िएगा तो +6 और -6 खत्म, बच जाएगा 8। अब इससे आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 हो गया, ये 2 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, एक मिनट, आप इस तरह से देख रहे हैं। अब आप थोड़ा ऊपर आइए, कि यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। ये रिजल्ट आया, मतलब x वाला तीनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो एक ऐसा। अब जरा सोचो भाई कितना आसान हो रहा है, देखिए थोड़ा सा हम आपको इसको नीचे करके दिखाना चाहते हैं। तो यहां से जरा देखिएगा, देखिए x1 प्लस x2 को अगर रख दो, देखो कहां मिलेगा x1, देखो x1 प्लस x2 कितना है, 8 है। इक्वेशन 5 को देखिए x1 प्लस x2 कितना है, 8 है। तो x1 प्लस x2 अगर यहां हम यहां हम 8 रख दें तो 8 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। अब यहां से सब मिल जाएगा। देखिए ना हमारे पास यहां पे इसी में देखिए, इसी में सब कुछ आपको अवेलेबल है। तो यहां देखिए अगर इसमें x1 x2 का वैल्यू अगर हम 8 रख दें, सुनिएगा यहीं से हम बात कर रहे हैं, अगर हम x1 प्लस x2 8 रख दें, 8, तो 8 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो इसको उधर ले जाएंगे तो x3 इज इक्वल टू कितना हो गया, -4, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं, कितना आया है सब 6 तक ना, इसका नाम देते हैं 7। तो समझाने के लिए थोड़ा सा 7 हो गया, ये थोड़ा सा बेहतर है। देखिए अब हम ये बोलना चाहते हैं कि अब हम यूज कौन कर रहे हैं। अब यूजिंग
1 को यूज करेंगे, 3 को यूज करेंगे, 5 को यूज करेंगे एंड 7 को यूज करेंगे। तो यहां से हम x1 लिख सकते हैं, कितना होगा, यहां से हम x2 लिख सकते हैं, कितना होगा, यहां से हम x3 लिख सकते हैं, कितना होगा। कैसे भाई? तो देखिए, चलो पहले 1 ही को यूज करते हैं। 1 को यूज करते हैं किसमें, 7 में, है ना। इस 1 का वैल्यू भी आप 7 में रखो, 3 का वैल्यू भी 7 में रखो, 5 का वैल्यू भी 7 में रखो। तो पहले 1 का 7 में रखो। 7 देखो यहाँ है, और यहाँ देखो 1 2 3 है, सॉरी 1 यहाँ है, 3 यहाँ है और 5 यहाँ है। वही 1 3 और 5 को यहाँ जोड़ा गया है, 1 3 और 5। तो x1 पता करना है, तो x2 और x3 का वैल्यू कितना है, 6। तो x2 और x3 को 6 रखिएगा और 6 जाके उधर घटाइएगा, तो 4 माइनस 6। देखिए समझिएगा, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। ये x2 और x3 देख रहे हैं ना, x2 और x3 मिला के 6 दिया हुआ है, तो ये 6 दिया हुआ है, तो 6 को जाकर उधर घटाना पड़ेगा, तो 4 माइनस 6, x1 का वैल्यू हो जाएगा -2। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें, ये मतलब थर्ड वाला x1 x3, तो x1 x3 को जोड़ के -6 है, तो x1 और x3 को जोड़ने से -6 है, तो -6 उधर जब चला जाएगा तो x2 का वैल्यू मिल जाएगा 10, -6 + 6 उधर जाकर 10 हो जाएगा। अब देखिए सबसे लास्ट वाला x1 x2, तो x1 x2 का वैल्यू अगर यहाँ हम रखते हैं 8, तो 8 जाकर उधर घट जाएगा, तो -4 बन जाएगा। तो x1 तीनों जो है, x1 x2 x3 तीनों का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब सिमिलरली y1 y2 y3 का वैल्यू मेरे को चाहिए, तो क्या करेंगे, y के लिए किसको किसको जोड़ा जाए, देखिए सेकंड को जोड़िए, फोर्थ को जोड़िए और सिक्स्थ, है ना। तो थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे ही जोड़िएगा, एडिंग 2 4 एंड 6, तो 2 4 6 को जोड़िएगा, तो जरा देखिए 2 को, y2 + y3, y2 + y3 -4, 4 है, y1 + y3 2 है, और जो 6 है y1 + y2, y1 + y2 कितना आ रहा है, -6 है। इस सब को जोड़ा जाए, तीनों को जोड़ते हैं, तो आप क्या देखिएगा कि यहाँ भी y1 2 बार, y2 2 बार, y3 2 बार, यानी 2 कॉमन ले लीजिए, y1 + y2 + y3, तो ये आ जाएगा आपका, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -4 और -4 -8 आ जाएगा, 2 से कट कर दीजिएगा, -4 आ जाएगा, तो y1 + y2 + y3 कितना आएगा, -4। अब हम इसका नाम दे देते हैं 8 नंबर। अब हम 2 4 6 और 8, आप आराम से देखिएगा घर में, यही ना है 2, यही तो 2 है, यहां से कहाँ गया, इस 2 को यहां से लिख दिए, यहाँ ये 2 है, ये 4th नंबर है, 4th नंबर इक्वेशन ये वाला यहां लिख दिए हैं, और 6th वाला वहां से यहां लिख, दिस इज 2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज 4th इक्वेशन एंड दिस इज 6th इक्वेशन। तो 2 इसी सब को यूज करना है। तो यहां से अगर देखा जाए, तो y2 और y3 का वैल्यू देखिए, y2 y3 कितना, -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे, तो इधर आके +4 हो जाएगा, तो y1 का वैल्यू कितना हो, मतलब y2 + y3 का वैल्यू बच्चे, है ना। ये लग रहा है नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये y देखिए, यहां से y2 और y3 का वैल्यू -4 है,
तो y2 और y3 का वैल्यू अगर हम यहाँ -4 रख देते हैं, ये -4, तो उधर जा करके +4, तो +4 और -4 0, तो y1 का वैल्यू क्या हो गया, y1 हो जाएगा 0, ठीक है ना। और यहाँ से y1 और y3 का वैल्यू 2 रखेंगे, 2, तो उधर जाके -2 हो जाएगा। तो आपने रखा y1 y3 तो y2 मिल जाएगा, y2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, y2 का वैल्यू मिल जाएगा -6, है ना, क्योंकि y1 और y3 -2 रख रहे हैं, तो उधर जाके -2, ठीक है। अब अगर देखिए y1 y2 का वैल्यू, y1 और y2 का वैल्यू कितना रख रहे हैं, -6, तो -6 जाके उधर +6 हो जाएगा, तो देख रहे हैं, तो y3 का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका वैल्यू। यहाँ है x1 x2 x3, यहाँ है y1 y2 y3। तो देयरफॉर a हमारा क्या था, a हमारा था x1 y1, तो x1 y1 कितना हो गया, -2 और 0, -2 और 0 हो गया। b जो वर्टेक्स था वो कितना था, x2 y2 था, तो x2 y2 वहां से x2 10 और यहाँ से y2 -10 और -6, ये हो गया। और c x3 y3, तो x3 y3 वहां से x3 -4 और y3 2। अब बच्चे पूरे सॉल्व होने के बाद जरा सा चेक कर लेते हैं कि कितना यहाँ पे आया हुआ है। a है -20, बिल्कुल सही वहां आ रहा है ना, अच्छा थोड़ा सा उधर आ गया, हाँ, -20, 10 और -6, -4 और 2, बिल्कुल सही है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं अच्छा सा था, थोड़ा कॉपी कलम लेके डिटेल में बढ़िया से लिख के शांत होकर के बिल्कुल पीसफुली इसको देखेंगे तो ये बढ़िया से बनेगा। मतलब 6 इक्वेशन बना लिए, नहीं कितना इक्वेशन, हाँ 6 इक्वेशन बना ले, x वाले को एक साथ जोड़ दिए तो x1 + x2 + x3 आ गया, y वाले को एक साथ जोड़ दिए तो उससे क्या हुआ कि y1 + y2 + y3 आया। अब सारे x वाले इक्वेशन को आपस में यूज कर लिए तो एक सब मिल गया, सारे y वाले को एक साथ, बस यही तो किया गया। चलिए, अब इसके बाद है सेंट्रॉयड, है ना, सेंट्रॉयड का हम लोग बात करेंगे। देखिए सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड का बात करते हैं। तो सेंट्रॉयड का डेफिनेशन ये होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल, इट इज point of intersection of medians of a triangle। किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ABC नाम है, तो मीडियन मान लीजिए यहां से AD, और मीडियन AD का मतलब अपोजिट साइड को दो इक्वल में बांटता है, BD और CD बराबर, अभी तो सीखे थे। मीडियन का क्या डेफिनेशन है, मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियंस डिवाइड द अपोजिट साइड, यानी कि पूरे BC को 2 पार्ट में, BD और CD 2 हिस्सों में, है ना। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, अगर ये मीडियन है तो जितना इधर होगा उतना ही इधर हो गया, और अगर ये मीडियन है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बिल्कुल सही। तो मीडियन जहां पे मिला दिस इज G बोल सकते हैं, G उसको सेंट्रॉयड, है ना। तो लेट G बी द XY बी द सेंट्रॉयड। और एक बात और जानना है, मीडियंस
एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये बड़ा वाला पार्ट 2, इधर 1, ये बड़ा वाला पार्ट 2, ये 1, इधर बड़ा वाला पार्ट 2, 1। तो ये प्रूफ है, थ्योरम है कि मीडियन डिवाइड्स ईच अदर इन द रेशियो 2:1। मीडियंस कैसे करते हैं? 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो खैर हमसे सबसे मतलब नहीं है, बस हम इसको 2:1 ले रहे हैं। और जी का कोऑर्डिनेट क्या ले रहे हैं? चलो जी को यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, जी यहाँ लिख दे रहा हूं, और ये जो पॉइंट है इसी को हम XY मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ए तो दिया हुआ रहेगा x1 y1, बी भी दिया रहेगा x2 y2, सी भी दिया रहेगा कुछ x3 y3, है ना। x3 y3, है ना। तो सेंट्रॉइड में क्या दिया होगा आप सुनिएगा बढ़िया से, कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा। ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स ए, बी और सी, तीनों का वर्टेक्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिया रहेगा। तब ये सेंट्रॉइड पता करना है जी, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है ABC, तब ये सेंट्रॉइड पता करना है। तो देखिए कैसे पता किया जाता है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड वाला जो x होता है ना बच्चे, जो x होता है उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, और सेंट्रॉइड का जो y आएगा वो y1 + y2 + y3/3, यही आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है ये, है ना। बड़ा आसान है, लेकिन आता कैसे? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चलना पड़ेगा। देखिए सोचिएगा थोड़ा सा। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो D है वो BC का, पूरे BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा, तो जो मान लेते हैं कि ये कुछ अल्फा बीटा है, D कुछ अल्फा बीटा है, तो अल्फा जो क्या होगा, D का जो x वाला पार्ट है वो दोनों x का सम बाई 2, यानी कि x2 + x3/2, और इसका जो बीटा होगा y, वो y2 + y3/2। जो अल्फा होगा वो x2 + x3/2, और जो बीटा होगा वो y2 + y3/2, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये मिल गया हमें, अल्फा मिल गया कितना, x2 + x3/2, और ये बीटा भी मिल गया y2 + y3/2। अच्छा अब देखते हैं कि सिंस G जो है, ये G जो है, G डिवाइड्स AB AD, ये G जो है AD को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। G डिवाइड्स किसको, AD इन द रेशियो 2:1, इन द रेशियो 2:1 में डिवाइड कर। देखिए G जो है AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर सेक्शन फार्मूला यूज करके, देयरफॉर G का जो x कोऑर्डिनेट होगा, G का x कोऑर्डिनेट होगा, देखिए m1 x2, अरे भाई m1 x2, तो इसका कोऑर्डिनेट ये है ना, और बीटा इतना है, तो दिस रेशियो तो इधर का x और दिस रेशियो तो उधर का x, और ये जो x है, x और y है, ये अल्फा बीटा नाम दे दिए हैं, ये अल्फा इसके बराबर है x2 + x3 के बराबर बाई 2 के बराबर, और बीटा। तो देखिए ये जो G का जो x होगा, सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा पहले हम ऐसे कर दे क्या, देखिए आपको समझने के लिए हम इधर लिख देते हैं, सॉरी ऐसे हम बना ले, देखिएगा ये आपका है A,
ए कितना है वहां, x1 y1 है, और ये है आपका d। तो d का x वाला कितना है, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 ऐसा है ना, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 ऐसा है। और कहीं पर यहां पे क्या है, g है, तो g क्या है भाई, xy है, और इधर का रेशियो 2 है, इधर का रेशियो 1 है, उधर का रेशियो ag2 है, ag2 है, और gd1 है। अब इसी को लगाना है, तो देखिएगा g का जो x होगा, आप यहां पे आ जाइए, तो 2:1, देयरफॉर जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा, g का जो x होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, इधर का रेशियो उधर का x, इधर का रेशियो इधर का x, तो हो जाएगा m1 x2 2 इंटू x2 प्लस x3/2 m1 x2 प्लस m2 x1 1 इंटू x1 बाई 2 प्लस 1, ये 2 कैंसिल हो गया, गौर से देखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आ गया। सिमिलरली जो y होगा ना, y जो हो गया, दिस इंटू दिस वाई, दिस इंटू दिस वाई, तो 2 इंटू y2 प्लस y3/2 और प्लस 1 इंटू y1 बाई 2 प्लस 1, यानी ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये आ गया। तो देयरफॉर अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट है, वो x कैसे मिल रहा है, दिस x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो x मिल गया। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3/3 y मिल गया। ठीक है ना, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है सेंट्रॉइड पे, बोला 2 vertices of triangle are 2 vertices of a triangle are 2 vertices of a triangle are 2 vertices of a triangle ABC are क्या है, 2 vertices of a triangle ABC are A 6 4 B -2 2 -2 2 and its centroid and its centroid G जो है वो 3 4 है। Find the coordinate of third vertex C जरा देखिएगा कैसे कैसे बोला है। 6 4 -2 2 क्या बोला है, 6 4 -2 2 सेंट्रॉइड 3 4। देखिए थर्ड वर्टेक्स पूछा है, पहले तो एक ट्रायंगल बढ़िया सा बनाइए, जैसे देखिए ये है ट्रायंगल, ये A है, ये B है, ये C है। A कितना है भाई, A आपका है 6,4, B कितना है -2,2 और AB सेंट्रॉइड जो G है वो है 3,4। तो ये जो C पता करना है, तो C को कुछ XY मान लीजिए। हाँ, अगर ये पूछता ना तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करने से ये मिल जाता, लेकिन इस बार सेंट्रॉइड दे दिया है, तो
वी हैव सेंट्रॉइड का जो x है वो हम क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो सेंट्रॉइड का x कितना है 3 इज इक्वल टू x1 है वहां पे 6 प्लस -2 प्लस x बाई 3। तो जो सेंट्रॉइड का जो x है ना वो बराबर होता है, x जो बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। और x1 का वैल्यू वहां 6 है, x2 का वैल्यू यहाँ -2 है और x3 का वैल्यू वहां 6 है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 6 - 2, 6 या 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 6 - 2 4 प्लस x। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 मिल गया। सिमिलरली जो y होगा, इसका जो y होगा 4, y क्या होगा, y का मतलब जो 4 होगा वो y1, दिस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y1 है आपका 4 प्लस 2 प्लस y बाई 2। तो 8 इज इक्वल टू 6 प्लस y। सॉल्व, दिस इज 8 और दिस इज 6 प्लस y। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर जो xy है, c जो वर्टेक्स xy है वो कितना मिल गया xy 5 और 2, 5 और 2 मिल गया। यही है थर्ड वर्टेक्स। ये सेंट्रॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो 5 और ये अच्छा सॉरी, क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। ये यहाँ पे क्या होगा बाई 3, तो इसको टोटल हटाना पड़ेगा, बाई 3 होता है। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। इसका मतलब y इज इक्वल टू यहाँ से 6 होगा, ये 6 होगा, सॉरी 5 और 6 होगा, है ना। यहाँ बाई 2 लिखा गया, ओके ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे लोग कि बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट्स, अब इसमें कुछ बचा नहीं, सेक्शन फार्मूला से कुछ भी नहीं बचा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो ठीक है, लेकिन अब कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। तो पूरी अच्छी तरह से देखिए, इसका फायदा उठाइए और खूब जम के प्रैक्टिस करिए। जो जो सवाल बनाए वो ही बना लेंगे ना तो सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के आपको दिया गया है। ओके ठीक है, थैंक यू।